हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंस अकेडमी। तो वीडियो के इस सेगमेंट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कैसे सॉल्व होता है, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वाले एक वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, पूरे एनर्जी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एन टर्म ऑफ 2 AP 63 65 77 एंड 3 10 17 इक्वल्स। तो आपका 2 AP दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक AP है 60, क्या है जरा देखें, 63 65 67 डॉट 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 सो ऑन। और सेकंड AP है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। सेकंड AP है 3 10 17 3 10 17 सो ऑन। ठीक है, ये 2 AP दिया हुआ है। और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ 2 AP इज इक्वल। इसका मतलब इस AP में इस AP को आगे बढ़ाएंगे, इस AP को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा टर्म आएगा जो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ AP। ठीक है, तो मान लेते हैं, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे, Tn एन टर्म ऑफ, ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP। ठीक है, फर्स्ट AP Tn इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 × D, ये फॉर्मूला होता है। एन टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो यहाँ से आपका हो जाएगा Tn, यहाँ पे 1 लगा देते हैं और ये हो जाएगा 63, फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे देखिए A इसका 63 है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2 है। यहाँ पे A है इसका 3 एंड कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 इसका है 7। ठीक है, 63 और यहाँ पे n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस 2, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 आपका हो जाएगा 61। ये हो जाएगा टी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। फॉर सेकंड AP एंड टर्म ऑफ सेकंड AP, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा, यहाँ पे Tn, यहाँ पे 2 का वो लगा देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा A की जगह है 3 प्लस n माइनस 1 × 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7 प्लस 3 होता है -4। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ AP, 2 AP दिया हुआ है, उनके n टर्म आपस में इक्वल होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इसका n टर्म और इसका n टर्म क्या है, इक्वल है। इसका n टर्म और इसका n टर्म आपस में इक्वेट कर देते हैं और n की वैल्यू आराम से आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि किसका कोई n टर्म और उसका कोई n टर्म फॉर n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, मतलब कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए दोनों का n टर्म आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे n टर्म निकाले, इसका n टर्म निकाले हैं और इसका n टर्म निकाले हैं और दोनों को इक्वल कर देते हैं, आराम से आपका वैल्यू ऑफ n निकल आएगा। ठीक है, तो कहाँ करें, ऊपर करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। इसको इरेज कर लेते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो ये जब हम इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, अब इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7, ये 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n, n इजकल टू हो जाएगा 65/5, तो n इजकल टू हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, n इजकल टू आ जाएगा 13। यानी इसका 13 टर्म दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा।
कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात समझ लीजिए कि कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि वेरीफाई द आंसर, ठीक है, वेरीफाई द आंसर। तो हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि गलत, ठीक है। तो यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं, T1 n जो था, यानी n की जगह पहले वाले के लिए इसका T13 निकाल लेते हैं। तो a+12d, ए है आपका 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7, 6 + 2 87। क्लियर। और उसके बाद हम लोग सेकंड के लिए करते हैं, T13 सेकंड के लिए। यहाँ पे आ जाएगा a+12d, ए आपका यहाँ पे 3 है और ये 12 इंटू डी है 7, 3 ये होता है 84, हाँ ये हो जाएगा 87, ठीक है। अगर वेरीफाई करने को बोलेगा तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दोनों का जो आपका 13 टर्म है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये वेरीफाई करने के लिए इस क्वेश्चन में तो नहीं कहा है, लेकिन मैंने वेरीफाई कर दिया, जिससे अगर कभी आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि एंड वेरीफाई इट, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द 5 टर्म बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपका लॉजिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी एक्सीड टर्म जब भी आए इसका मतलब उससे ज़्यादा होगा, एक्सीड्स का मतलब यहाँ पे है ज़्यादा होना इससे। तो पहला हमारा जो दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया नहीं थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी T3 इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स A प्लस 3 माइनस 1D इज इक्वल टू 16, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है द सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाई 12। तो यहाँ पे जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर बताया गया था, कौन सा, मोर देन के बारे में बताया गया था, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आप लोग एक्सीड टर्म आया था, हाँ 10th आया था, 10th आया था, उसमें भी एक्सीड वर्ड था, यहाँ पे भी एक्सीड्स वर्ड है। एक्सीड्स का मतलब होता है, यहाँ बोला है कि सेवन टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 जाता है, सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से सीबीएसई इस क्लास के स्टूडेंट को इतना तो इंग्लिश आती ही होगी, लेकिन तो कुछ मैथमेटिकल टर्म्स ही होते हैं, उसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो इसका मतलब होता है कि सेवन टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, इसका मतलब सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 12। तो यहाँ लिखेंगे गिवन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T7 माइनस T5 इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा T12 हो जाएगा, और उसको हम लोग T7 हम लोग करते आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A प्लस T7 को लिख सकते हैं 6D माइनस A प्लस इसको लिख सकते हैं 4D इज इक्वल टू 12, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12, A और A कैंसिल हो गया, 6D में से 4D जाएगा तो बचेगा 2D इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 12/2 यानी 6, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये भी बताना है, तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16,
तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी a इक्वल टू हो जाएगा 4। ओके स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 4। नाउ AP इज डिटरमाइन द AP। तो फर्स्ट टर्म आपका है 4, उसके बाद आपका D दिया हुआ है 6, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 4 प्लस 6 10, फिर 16 फिर 22 इसे सो ऑन। ठीक है, सो ऑन। ओके, तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म फ्रॉम द AP। सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर 17 है आपका, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 to 53। 3 8 सॉरी 8 13 एंड 253। क्लियर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। दैट मीन्स इसको करने का दो तरीका है, लेकिन जो इजी तरीका है वो आपको बता देते हैं। तो आपको जब इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका जो आपका था टी एन इजक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी, वो आपका स्टार्ट था एन टर्म, ये है फ्रॉम द लास्ट। तो डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। एल यहाँ पे दिया है 253 और एन आपका पूछा हुआ है, नहीं सॉरी एन नहीं पूछा है, एन आपका दिया है, एन इजक्वल टू 20, डी 8 माइनस 3 5, तो बस पुट कर दीजिए। तो T20 इज इक्वल टू 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19, 19 5। 253 95 का कितना होता है 95। ठीक है, 13 में से 5 गया, 13 माइनस 5 होता है आपका 8, 14 माइनस 9 होता है आपका 5, और ये 2 ये 1 सॉरी 158। क्लियर, ये आपका 158 आएगा। अल्टरनेट मेथड भी आपको बताया जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसका और टाइम वेस्ट होगा। अल्टरनेट मेथड में ये होता है कि AP इधर से स्टार्ट कर दीजिए, ये फर्स्ट टर्म मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस आपका -5 मान लीजिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आप लोग -5 मान लीजिए और ये आपका फर्स्ट टर्म मान लीजिए, आराम से लास्ट से आपका 20th टर्म पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको हम लोग देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24, the sum of 6th and 10th term of 10 term is 44, find the first 3 term of AP। इसका मतलब है इसमें भी आपको पता करना है डिटरमाइन AP। तो जैसा कि दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है, इसलिए हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 4th and 8th term of AP is 24. Sum according to question T4 plus T8 is equal to 24। तो यहाँ से पहले हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। T4 हो जाता है A प्लस 3D और ये हो जाएगा 8 प्लस 7D, A प्लस 7D। A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 3D और 7D हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे या 2 इसके नीचे लेते आते हैं, हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड केस जो दिया हुआ है वो दिया है 6th and 10th टर्म, सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। T6
प्लस T10 इक्वल टू 44। T6 कर सकते हैं हम लोग A प्लस 5D, और ये A प्लस 9D इक्वल टू 44, और ये हो जाएगा 2A प्लस 9 प्लस 5 होगा 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन लेंगे तो A हो जाएगा 7D, हो गया A प्लस 7D इक्वल टू 44। 2 से डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन ऑन, subtracting question number first from equation number 2 we get। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि दो इक्वेशन हमने बनाया और उसके बाद उस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि और अच्छा किया जाए पढ़ाने का तरीका। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये जगह A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, माइनस 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 ये कटा तो ये 7D में से ये हो जाएगा 2D, ये हो जाएगा 10, तो D इज इक्वल टू 5। ओके फ्रेंड्स, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो ये आपको यहाँ कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू डी इज इक्वल टू 5, ये है 12, तो ये है 25 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 25, तो A इक्वल टू माइनस 13। क्लियर? तो हमारा A मिल गया -13, D मिल गया 5, तो हम इसको A भी पता कर लेते हैं। फर्स्ट 3 टर्म पता कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा -13, सेकेंड टर्म हो जाएगा -13 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना होगा 8। हाँ ठीक है, 8 -8 सॉरी -8 होगा, -8 प्लस 5 होगा -3। तो आपका T1 हो जाएगा -13, T2 हो जाएगा -8 और T3 हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व मिल गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं और उसके बाद 20 है और ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। जरूर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, और यूट्यूब पे अगर आप लोग पढ़ने आ रहे हैं तो यूट्यूब पे केवल पढ़ाई करिए ही, आप अदर वीडियोस ना देखने लगिए। जो आपके अलग 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 तरह के फ़नी वीडियोस आते हैं आजकल बहुत चल रहा है, नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, जो टॉप यूट्यूबर हैं उनके, और वो तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, अच्छा पैसा कमाइए, और यूट्यूब पे सब कुछ जो आपका आराम से अवेलेबल है उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, सब कुछ आज के टाइम में अवेलेबल है, बस आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, फिर 20 करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, Shubba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000। यानी सुब्बा राव है वो 1995 में इनकी एनुअल सैलरी क्या है 5,000, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर। यानी 1995 में उनकी एनुअल यानी एक साल की सैलरी थी 5,000, 1996 में उनकी सैलरी हो जाएगी 5,200, 1997 में उनकी सैलरी हो जाएगी 5,400। इस तरह से उनकी सैलरी क्या हो रही है, हर साल इंक्रीज हो रही है। अब बताए इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। अब पूछ रहा है कि किस ईयर में उनकी इनकम हो जाएगी 7,000। तो हम लोग देख रहे हैं 90 पहले साल का जो इंक्रीमेंट है उसमें 200 का है, फिर अगले साल उनकी इंक्रीमेंट है 400। इस तरह से आप सुब्बा राव का जब सैलरी का जब टर्म्स लिखेंगे
तो आपको देखेंगे एक एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर साल उनका क्या हो रहा है, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। 200 रुपीज का हर साल हो रहा है। जो 200 रुपीज फिक्स टर्म है, उसी से वो आपका उनकी सैलरी क्या हो रही है, हर साल एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सुब्बा राव, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो सुब्बा राव पे पहले साल यानी 1995 में सैलरी है 5000। 1996 में सैलरी है 5200। 1997 में सैलरी है 5400। 1998 में सैलरी है 5600। हाँ, 5600। 1990 सैलरी है 5800। ठीक है, ये इनकी सैलरी का इंक्रीमेंट है। तो हम लोग कब तक चाहेंगे और कैसे, मतलब इस तरह तो पूरा हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एपी बनाते हैं और यहाँ तक मान ली सो ऑन, और यहाँ पे हमको ईयर पता नहीं है और इनका सैलरी बन के हो जा रहा है 7000। ठीक है, ये कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि 7000 कितने नंबर पे आ रहा है, और उतना हम लोग 1995 में ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर बोलना होता कि 5800 जो है वो कब हो रही है उनकी सैलरी, किस ईयर में हो रही है, तो हम लोग पता कर लेंगे 5800 किस पोजीशन पे है। देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे। अब हमारा क्या है, 1995 में वो क्या कर रहे हैं, पहला साल है। उसके बाद 1996, 1999, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब है कि 5th इंक्रीमेंट में, फर्स्ट इंक्रीमेंट पे 200, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, तो हमने फोर्थ इसमें क्या किया, ऐड किया हुआ। ठीक है, तो हम लोग पता कर लेते हैं कि nth वाला कौन सा टर्म है। लेट Tn इज इक्वल टू 7000, A इज इक्वल टू 5000, D इज इक्वल टू 200 रुपीज। तो हमको पता है Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। इसको इधर लेते आएंगे तो 7000 माइनस 5000 और ये n माइनस 1 इंटू 200, ये हो जाएगा 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 200 को इधर लेते आए तो n माइनस 1, ये हो जाएगा 2000 अपॉन 200। ये दोनों जीरो कट गया और ये आ गया आपका 10। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n इक्वल टू 11। ठीक है, n इक्वल टू आपका क्या हो गया, 11। यानी आपका जो आपका 11th नंबर पे जो टर्म आएगा वो आएगा आपका क्या, 7000। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर आपका यहाँ पे देख रहे थे 1 2 3 4 5th नंबर पे आ रहा था, तो 5 माइनस 1 करके प्लस 1995 में कर देते, यानी 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4, और फिर 1995 में आप उसको ऐड कर देते। यहाँ पे भी आपका 11 आ रहा है, 11 आप 1995 में ऐड करेंगे तो एक साल आपका आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका 11 टर्म में पहला टर्म तो ये है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या कीजिए, n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1 कर दीजिए, और तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर इन विच ही रिसीव 7000 इज इक्वल टू हो जाएगा 1995 प्लस 10। अब 1995 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 प्लस 1 10, कैरी लगा 1 10, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, सॉरी 5, यानी in 2005 he received
7,000 रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एन माइनस तो 11-1 किया गया, ये भी आपको समझ में आया होगा, इसीलिए इसको बनाया गया था, ताकि भाई समझ लीजिए आप लोग कि 5 अगर आता है तो 5 कर देंगे तो ये जगह मतलब 2000 चला जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको किया गया है कि एक माइनस किया गया और यहाँ पे 10 किया गया, 2005 आपका आंसर आ गया। 2005 में सुब्बा राव जी आपका 7,000 सैलरी मतलब रिसीव करेंगे, और जो कि बहुत कम सैलरी है ना। आज के टाइम में होता ही क्या है, 2005 में भी मेरे ख्याल से 7,000 सैलरी में कुछ खास मिलता नहीं था। तो सुब्बा राव जी हो सकता है किसी की दुकान पे काम करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सैलरी होती है, सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। धीमे धीमे हमें प्रोग्रेस मिल जाती है अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उसके पहले है हमारा रामकली सेव्ड ₹5 in first week of year and then increase her weekly saving by 1.75 rupees. In the nth week, her weekly saving become 20.75 find n. तो ये भी आपका सिंपली एपी बन रहा है, और ये पूछ रहा है कि हियर वीकली, और उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड एन, मतलब किस वीक में उसके जो वो जो मतलब आपका सेविंग है वो बढ़ करके 20.75 रुपीज़ हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी करते हैं। तो रामकली जो है, रामकली जी जो है वो उनका जो 5 रुपीज़ था स्टार्ट में। ठीक है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। उसके बाद नेक्स्ट वीक जो उन्होंने उसका जो 5 रुपीज़ से वो इंक्रीज करके 5 + 1.75 कर लिया अपनी सेविंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेविंग इसकी हो जाएगी फर्स्ट वीक में, ये फर्स्ट वीक में 5 + 1.75 इक्वल टू होता है 6.75। ये आपका सेकंड वीक में हो जाएगा 6.75, ये हो जाएगा सेकंड वीक में। थर्ड वीक में क्या हो जाएगा, थर्ड वीक में हो जाएगा 6.75 + 1.75। हर वीक वो इतना ही इंक्रीमेंट कर रही है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 + 5 10, करी लगा 1, 7 + 7 14 + 5 15, करी लगा 1, 6 + 1 7 8.5, यानी थर्ड वीक में हो जाएगा 8.5। ठीक है, फोर्थ वीक में, फोर्थ वीक में हो जाएगा 8.5 + 1.75, यानी 5, 7 + 5 12, करी लगा 1, 8 + 1 9, 9 + 1 10.5 10.25। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये पूछ रहा है कि इसकी सेविंग जो है, इनकी सेविंग है वो किस वीक में, nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना, तो वो कौन सा वीक होगा, किस वीक में कि इनकी सेविंग जो हो जाएगी वो बढ़कर पर हफ्ते यानी पर वीक उनकी सेविंग हो जाएगी 20.75। तो यही बढ़ाते आएंगे, और ये nth ये, और ये हो जाएगा 20.75। ठीक है, तो हमको बस पता करना है कि 20.75 का क्या है, पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ पे ए दिया है 5, डी दिया है 1.75 क्लियरली, और टी एन दिया है 20.75। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वीक में इनकी मतलब की सेविंग ये थी, दूसरे वीक में इंक्रीमेंट करके 1.75 इंक्रीमेंट करके हर बार वो अपनी सेविंग बढ़ा दे रही है। सेकंड वीक में इनकी सेविंग ये हो गई, थर्ड वीक में वो इतनी सेविंग कर रही है, फोर्थ वीक में इतनी सेविंग कर रही है, और ऐसे करते करते वो nth वीक जो है उसमें उनकी जो सेविंग हो जा रही है वो 20.75 हो जा रही है। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो हमने मान लिया 5, सेकंड टर्म जो है वो 6.75 है, जो कॉमन डिफरेंस आपका आराम से दिया हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। और आपको मान लिया टी एन इक्वल टू 20.75। इससे हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा टी एन इक्वल होता है ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए की वैल्यू दी है 5 प्लस n माइनस वन इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब ये इधर लेते आते हैं, तो हो जाएगा n माइनस वन 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5, ये हो जाएगा 15.75 और ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू 1.75। क्लियर? यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इसके नीचे लेते आते हैं, हो जाएगा n माइनस वन 15.75 अपॉन 1.75। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा 15.75175। तो ये हम लोग 5 से काट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटेंगे 7, 5 6 जा 30, 5 3 जा, ये हो जाएगा 9। तो n माइनस वन इजकल टू 9, तो n इजकल टू 9 प्लस 1 यानी n इजकल टू 10। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको n की वैल्यू पता करनी थी, फाइंड n, तो फाइंड n हो जाएगा यानी n इक्वल टू हो जाएगा 10। यानी वो जाते 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 10th वीक में उनकी सेविंग बढ़ करके 20.7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट करा दिया। इसके बावजूद अगर आपको एक्सरसाइज 5.1 5.2 में अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन करनी है तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी और क्वेश्चन को समझाया जाए वीडियो बना करके या पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ, जो कि है सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स लाइए। उसके बाद 11th में अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो कि आपके पसंद का हो। ठीक है, और कोई बड़ा सा ड्रीम देख के उसको अचीव करिए। थैंक्स।